अमेरिका और इसराइल की ईरान में तेल तनसीबात पर शदीद बमबारी। जनूबी तेहरान में रिफाइनरी के करीब ऑयल डेपो को निशाना बनाया गया। शिमाल मगरबी तेहरान में भी ऑयल डेपो पर हमला। आग के खौफनाक शोले और धुएं के बादल आसमान से बातें करने लगे। सड़कों पर भी बहते तेल ने आग पकड़ ली। बारिश के पानी में भी तेल के जर्रात शामिल। तेहरान के इलाके शहरान में भी एक और हमले की इत्तला। जनूब मशरकी तेहरान में पासदारान इनकलाब के मरकजी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जानिब से दागे गए 3 ड्योहेकल और जदीद ड्रोन्स मार गिराए। हरमेस 900 ड्रोन को सही हालत में उतारकर माहिरीन के हवाले कर दिया। ईरान ने एक ऑर्बिटर 4 जासूस ड्रोन को इस्फहान के आसमान पर तबाह किया। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 28वीं लहर। अमरीकी अड्डों और इसराइल पर कदर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइलों से हमले। नई नस्ल के मिसाइलों के तेल अबीब, बेरशबी और अल अकरब एयरबेस को निशाना बनाया। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी को नेस्तो नाबूद कर दिया। पासदार ने इनकलाब का दावा। कहा ईरानी ड्रोन ने इराक में अल हुरैर बेस पर जदीद अमरीकी रेडार को तबाह कर दिया। बहरीन में अमरीकी नेवल अड्डे पर 21 मिसाइल मारे गए। डीसैलिनेशन प्लांट को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी ड्रोन हमले के बाद कुवैत की कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। उर्दन में अमरीकी एयरबेस मफकुल अल सतीस मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। शहर अर्जक में भी एयरबेस पर कई बार हमले किए गए। 28 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। इसराइल में आइंदा हमलों की शिद्दत और दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। दुबई में मिसाइल के मलबे से 2 पाकिस्तानी शहरियों की अमवात। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का गहरे रंज और गम का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने मरहूमीन के अहले खाना से ताज़ियत की। शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, गम की घड़ी में हमारे दिल सोगवार खानदानों के साथ हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 13 फितनाल ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां बाजोड़, बन्नू, DI खान, खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में की गईं। भारतीय सरप्रस्ती में मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक ख्वारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पाक फौज ने फितनाल ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 3 से 4 ख्वारिजियों पर मुश्तमिल गिरोह ने चमन सेक्टर में सरहदी बाढ़ काट कर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। पाक फौज की कार्रवाई में 1 फितनाल ख्वारिज हलाक, दीगर जख्मी हालत में फरार हो गए। बाढ़ काटने वाला सामान और 5 IEDs भी बरामद हुए। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में 583 अफगान तालिबान हलाक, 795 से ज़ायद जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अफगानिस्तान में 64 मुख्तलिफ मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया गया। 242 अफगान चेक पोस्ट, 213 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह की गईं। धमकियां देने वाली ईरानी क़यादत नहीं चाहते। ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई तबाहकुन साबित होगी। अमरीकी सदर का अल्टीमेटम। ट्रंप का ईरानी जंग जीतने का दावा। बरतानवी मदद मुस्तरद कर दी। कहा ईरान का नक्शा जंग खत्म होने के बाद वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है। सिर्फ 1 हफ्ते में वो कामयाबियां हासिल की जो कोई मुमकिन नहीं समझ रहा था। किसी भी मुल्क की सरजमीन से हमला किया गया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिका इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। हम दुश्मन के ख्वाब डरावने बना देंगे। ईरान ने हमसायों पर नहीं, अमरीकी अड्डों पर हमले किए। अमरीकी अड्डों को अपना जायज़ हदफ समझते हैं। धौंस, धमकियों, नाइंसाफ़ी और जाहरियत के सामने कभी नहीं झुकेंगे। जितना सख्त दबाव डाला जाएगा, रद्द अमल उतना ही सख्त होगा। नए ईरानी सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक
मजलिस से खबरगान जल्द बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेगी। सुप्रीम लीडर के लिए आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई की तकर्री का इम्कान है। मजलिस खबरगान रहबरी के रुकन मीर बाकरी ने कहा, नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर ज़्यादातर अरकान मुत्तफिक हो चुके हैं। इंतखाबी अमल से मुताल्लिक कुछ रुकावटें अभी बाकी हैं जिन्हें हल करना ज़रूरी है। उधर इसराइली मीडिया ने मुश्तबा खामनाई को ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब करने का दावा कर दिया। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में किसी गैर मुल्की मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का ऐलान। ईरान की कौमी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा, ईरानी फोर्सेस ने कई अमरीकी फौजियों को कैद कर लिया है। गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी लड़ाई के दौरान कुछ अमरीकी फौजियों को जिंदा पकड़ लिया है। अमरीकियों का दावा है कि उनके फौजी कार्रवाई में मारे गए हैं। अमरीका सच छुपाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो नाकाम होगा। ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं। अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आ गई। ईरान में बड़े पैमाने पर हमलों से भी हुकूमत खत्म नहीं की जा सकती। ऑपोजिशन के मुल्क पर कंट्रोल करने का कोई इम्कान नहीं। हमले ईरानी फौजी क़यादत को खत्म करने में कामयाब नहीं हो सकते। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट ईरान पर हमले से एक हफ्ता पहले मुकम्मल की गई थी। चीन की ईरान पर जहरीत की मुखालिफत, फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। चीन के वजीर खारजा वांग यी का कहना है ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। चीन का ईरान खलीजी ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। कहा, जंग को फैलने से रोका जाए, बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। स्विट्जरलैंड के सदर ने ईरान पर अमरीका और इसराइली हमले गैर कानूनी करार दे दिए। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायज़ा लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज़ की पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर सख्त क्रैकडाउन की हिदायत। एरा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सूरत हाल की निगरानी और कार्रवाई का हुक्म। कहा, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी फ़ैसले नागुज़ीर हैं। पेट्रोल पंप्स पर आवाम को लाइन में ना लगना पड़े। मुकर्ररा नर्ख से ज़ायद पर पेट्रोलियम मसनूआत बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात। तेल की कीमतों में इजाफे और ईंधन ज़खायर पर तफसीली गुफ्तगू। अली परवेज़ मलिक का कहना है, मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। कल तक पेट्रोल के 3 जहाज़ पाकिस्तान पहुँचने की तवक्को है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, वफाकी हुकूमत आलमी तवानाई मंडियों की मुसलसल निगरानी कर रही है। तेल कीमतों के माली असरात से निमटने के लिए मुतबादिल मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं। तवानाई सूरत हाल से निमटने के लिए विफाक और सूबों में करीबी राबता जारी रखने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का महंगे पेट्रोल के खिलाफ ऐसा इक़दाम। मोटरसाइकिल रखने वालों को 2200 रुपये देने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने BRT के किरायों में इजाफा न करने का हुक्म दे दिया। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबाई काबीना में तोसी की इजाज़त मिल गई। PTI की सियासी कमेटी ने सुहेल आफरीदी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। वानी चेयरमैन से मुलाकात न होने पर सियासी कमेटी ने अहम फैसला कर दिया। इब्तदाई तौर पर 5 से 6 वज़रा, 2 मुशीर और 3 मुआवनीन खुसूसी शामिल किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया। कम फासले वाले शहर का किराया 200 और लंबे सफ़र वाले शहरों का किराया 400 रुपये तक बढ़ा दिया गया। महकमा रेलवेज़ ने भी ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए। इकोनॉमी क्लास 5%, EC क्लास के किरायों में 10% इजाफा। माल गाड़ियों के किराए भी 20% बढ़ गए। पूरे खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने की। सीनियर वज़ीर सिंध शरजील मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हमारा मुआशरा मर्दों का मुआशरा समझा जाता है।
हमने हुकूमत चलाने का इख्तियार भी खवातीन को दिया। खवातीन की खुद मुख्तारी की बात जब भी होती है, पीपल्स पार्टी का नाम सबसे पहले आता है। सिंध में पाकिस्तान का पहला डिजिटल इंश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम फाल। सूबाई हुकूमत ने सूबे में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, बगैर इंश्योरेंस ना अब गाड़ी रजिस्टर होगी, ना ही टोकन टैक्स जमा हो सकेगा। रोड हादसे में जाँ बहक होने वालों के वरसा को 7 लाख और माजूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। वज़ीर आला ने नो फॉल्ट मुआवजा सिस्टम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का दिन मनाया गया। मुल्क भर में रैलियों और तकरीबात का इनेकाद। खवातीन की शमूलियत के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कॉकपिट से पार्लियामेंट तक खवातीन की खिदमत काबिल तहसीन है। सदर आसिफ जरदारी का आलमी यौम खवातीन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, खवातीन के हकूक़ की हिफाजत पायदार तरक्की और कौमी खुशहाली की ज़मानत है। खवातीन के हर शोबे में गिरां कदर खिदमत हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब की बेटी अब कमज़ोर नहीं, रियासत का मजबूत तरीन बाजू है। T20 का हुक्मरान कौन? दिफाई चैंपियन भारत या न्यूजीलैंड? भारत और न्यूजीलैंड में मुकाबला। कीवीज की 256 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। रचिन रविंद्रा 1, फिन एलन 9 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट्स पर 255 रन बनाए। संजू सैमसन 89 रन के साथ नुमाया रहे। ईशान किशन 54 और अभिषेक शर्मा ने 52 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड के बॉलर जेमिनेशन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम किरात का सुल्तान के मुकाबले जारी। मुजफ्फराबाद के कारी मोहम्मद रजा 26 नंबर लेकर कामयाब। लाहौर के कारी सैयद शुएब 23 नंबर हासिल कर सके। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।